नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज के इस एपिसोड में हम जोधपुर के राजा मानसिंह और पिंडारी नेता आमिर खां से जुड़े एक किस्से की बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक राजपूत ने दूसरे राजपूत को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उनकी गद्दी खतरे में थी। इस किस्से को समझने के लिए हमें सबसे पहले पिंडारियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाननी होगी। आपके मन में सबसे पहले तो ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पिंडारी होता क्या है। तो आपको बता दें कि यह एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लुटेरे सैनिक। जब औरंगजेब के अत्याचार से नाराज होकर हिंदू राजाओं ने मुगल बादशाह का साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल बादशाहों की सेनाएं बिखरने लगी। नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में मुगल सैनिक और उनके परिवार बेरोजगार होकर भटकने लगे। सबसे दुखद बात यह थी कि राजपूताना, मध्य भारत और महाराष्ट्र के हिंदू राजाओं ने इन सैनिकों को अपनी सेनाओं में लेने की अनुमति नहीं दी। इस बेरोजगारी ने इन सैनिकों को लुटेरे बनने पर मजबूर कर दिया, जो इतिहास में पिंडारी नाम से जाने गए। पिंडारियों के कारण मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती जैसे समृद्ध क्षेत्र भी उजड़ने लगे। भीलवाड़ा जैसे कई कस्बे तो पूरी तरह वीरान हो गए। वहीं पिंडारियों ने तो कोटा राज्य को खूब रौंदा। इस समय पिंडारियों के 4 प्रमुख नेता थे: करीम खां, वसील मोहम्मद, चीतू खां और आमिर खां। इनमें से आमिर खां के नेतृत्व में लगभग 60,000 पिंडारी राजपूताना में लूटमार किया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1805 में देशी राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी और यह भी तय किया था कि वह किसी भी देसी राज्य को कंपनी का संरक्षण नहीं देगा। यही वजह रही कि पिंडारियों ने देसी रियासतों की नाक में दम करके रखा था। अब बात करते हैं राजा मानसिंह से जुड़े किस्से की। 1803 में विजय सिंह का पोता मानसिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके पूर्ववर्ती राजा भीम सिंह की विधवा रानी गर्भवती थी, जिसने कुछ समय बाद धोकल सिंह नामक पुत्र को जन्म दिया। पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह ने पाली, बगड़ी, हरसोलाव, खींवसर, मारोठ, सेनड़ी, पूनलू आदि के जागीरदारों को अपने पक्ष में करके धोकल सिंह को मारवाड़ का राजा बनाना चाहा। पोखरण के ठाकुर ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह और बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह को भी अपनी तरफ मिला लिया। इन लोगों ने लगभग 1 लाख सिपाहियों की सेना लेकर जोधपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। जोधपुर नरेश मानसिंह ने गिगोली के पास जयपुर और बीकानेर की सेनाओं का सामना किया, पर जब महाराजा मानसिंह के प्राण खतरे में पड़ गए तो जोधपुर राज्य के सरदार महाराजा मानसिंह का घोड़ा बलपूर्वक युद्ध के मैदान से बाहर ले गए। शत्रु सेना ने परबतसर, मारोठ, मेड़ता, पीपाड़ जैसे कस्बों को लूटते हुए जोधपुर का दुर्ग घेर लिया। महाराजा मानसिंह को राज्य अपने हाथों से जाता हुआ दिखाई देने लगा और उस समय महाराजा को केवल एक व्यक्ति याद आया और वो था पिंडारी नेता आमिर खां। उसने आमिर खां से मदद लेने के लिए उसको पगड़ी बदल भाई बनाया और उसे अपने बराबर बैठने का अधिकार भी दिया। इतना ही नहीं, मानसिंह ने आमिर खां को पाटवा, डांगावास, दरीबा और नावा आदि गांव भी दे दिए। आमिर खां ने महाराजा को वचन दिया कि वह पोखरण ठाकुर सवाई सिंह को जरूर दंड देगा, पर आमिर खां ने एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय धोखेबाजी करने की सोची। इसके लिए आमिर खां ने एक भयानक जाल रचा। उसने महाराजा मानसिंह से पैसों के लिए झगड़ा करने का नाटक किया और जोधपुर राज्य के गांव को लूटने लगा। जब ठाकुर सवाई सिंह ने सुना कि आमिर खां जोधपुर राज्य के गांव को लूट रहा है तो उसने आमिर खां को अपने पक्ष में आने का निमंत्रण दिया। आमिर खां ने सवाई सिंह से कहा कि अगर सवाई सिंह आमिर खां के सैनिकों का वेतन चुका दे तो आमिर खां सवाई सिंह को जोधपुर के किले पर अधिकार करवा देगा। सवाई सिंह आमिर खां के आदमियों का वेतन चुकाने के लिए राजी हो गया। इस पर आमिर खां ने सवाई सिंह को साथियों सहित जोधपुर राज्य में स्थित मुंडवा आने का निमंत्रण दिया। सवाई सिंह चंडावल, पोखरण, पाली और बगड़ी के ठाकुरों को साथ लेकर मुंडवा पहुंचा। आमिर खां के सिपाहियों ने इन ठाकुरों को एक शामियाने में बिठाया और धोखे से शामियाने की रस्सियां काटकर चारों तरफ से तोप के गोले बरसाने लगे।
इसके बाद आमिर खान ने मृत ठाकुरों के सिर कटवाकर राजा मानसिंह को भिजवाए। यह दृश्य देख सारे ठाकुर डर गए और उन्होंने महाराजा से माफी मांग ली। पर यह किस्सा यही खत्म नहीं होता, क्योंकि पोखरण ठाकुर की हत्या के बाद पिंडारी आमिर खान के हौसले इतने बढ़ गए कि अब वह महाराजा मानसिंह से और ज्यादा पैसों की मांग करने लगा। जब महाराजा ने पैसे देने से मना कर दिया तो आमिर खान ने जोधपुर राज्य के गांव में आतंक मचा दिया। एक दिन उसके आदमियों ने जोधपुर के महलों में घुसकर महाराजा मानसिंह के प्रधानमंत्री इंद्रराज सिंघवी और राजा के गुरु आयस देवनाथ की हत्या कर दी और इस तरह महाराजा मानसिंह को पोखरण ठाकुर की हत्या करवाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। महाराजा के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था, पर दुख इस बात का था कि वे पिंडारी आमिर खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। तो ये थी आज की कहानी और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो सौगंध।